बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोना और क़ुरबानी, इत्तेफाक से हम आज ऐसे दौर में जी रहे हैं, ऐसी सदी में जी रहे हैं कि हमें इस कोविड-19 पैंडेमिक का सामना करना पड़ रहा है। 100 साल बाद पैंडेमिक दुनिया में आया है और हमारी नस्ल को इसके साथ जीना है। अभी तो उसूल ये तय हो रहा है कि कैफ़ नईशु मअल करोना के होते हुए हम कैसे जिएंगे और अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ तजर्बात में, अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल में हम कैसे प्रिकॉशंस के साथ करोना से बचेंगे। इसी में हमने एक्सपीरियंस किया है ये ईद उल अज़हा का आना, और उसमें एक बहुत ही अहम इबादत है अल्लाह की राह में जानवर को क़ुरबान करना, सुन्नत इब्राहीमी है। तो ये सवालात बहुत से उठ रहे हैं कि आया क़ुरबानी के मुतबादिल हम ये रकम रिफ़ाही कामों में ख़र्च करें या क़ुरबानी करें। तो ये बात जहन में रहे कि क़ुरबानी का मुतबादिल कोई भी इबादत नहीं है। क़ुरबानी एक मुस्तकिल इबादत है और ये इन 3 दिनों के साथ ख़ास है, जबकि बाकी रिफ़ाई काम, गरीबों की देखभाल करना और दीगर जो रिफ़ाही काम हैं वो साल के 362 दिन, 364 दिन, 363 दिन ये चल सकते हैं, लेकिन क़ुरबानी इन 3 दिनों के साथ मुक़य्यद है। और जो फ़ज़ाइल क़ुरबानी के आए हैं वो किसी और काम के नहीं आए, और इन 3 दिनों में अल्लाह के नज़दीक सबसे मुक़र्रब इबादत ये क़ुरबानी है और जानवर के खून का बहाना है अल्लाह के लिए, जिसको इराक़तुद्दम कहा जाता है, यानी खून का बहाना। और खून का क़तरा ज़मीन पर पहुँचने से पहले क़ुरबानी करने वाले के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। क़ुरबानी के जानवर के जिस्म पर जितने बाल होते हैं उतनी नेकियां क़ुरबानी करने वाले के हिस्से में लिखी जाती हैं, उसके अमालनामे में लिखी जाती हैं। ये ऐसे फ़ज़ाइल हैं जो किसी और इबादत के साथ ख़ास नहीं हैं। तो क़ुरबानी ज़रूर करें, भरपूर तरीके से करें, लेकिन इस कोविड-19 करोना के होते हुए जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको बरवकार लाते हुए, उनको अपनाते हुए, प्रिकॉशंस लेते हुए हम क़ुरबानी करें। जिसके बहुत से करने के तरीक़े हो सकते हैं। एक तो ये है कि जो हम पहले मेला लगाया करते थे, सारी फैमिली जा रही है और इसको एक फ़न के तौर पर क़ुरबानी को करना, उससे इज्तिनाब करें। सारे बच्चे भी जा रहे हैं, ख़वातीन भी जा रही हैं जानवर ख़रीदने के लिए, जानवर देखने के लिए, तो जमघटा लगाने से हम एहतराज़ करें। दूसरी बात यह है कि क़ुरबानी करते हुए पूरे ख़ानदान का जमा हो जाना और क़ुरबानी के वक्त ख़वातीन का जमा हो जाना, बच्चों का जमा हो जाना, उससे हम इज्तिनाब करें और तमाम SOPs के मुताबिक क़ुरबानी करें। जिसका एक बेहतरीन हल ये है कि जो मदारिस वग़ैरह क़ुरबानी करते हैं और रिफ़ाई इदारे क़ुरबानी करते हैं, ख़ास तौर पर मदारिस जो क़ुरबानी करते हैं उसमें हम हिस्सा डालें और इज्तिमाई क़ुरबानी की प्रैक्टिस को अपना लें। और इसी सिलसिले में जामिअत रशीद भी इस साल पिछले सालों की तरह इज्तिमाई क़ुरबानी का इंतज़ाम कर रहा है। तो जामिअत रशीद के साथ रहते हुए भी आप क़ुरबानी कर सकते हैं और गोश्त को जो मुस्तहिकीन हैं गरीबों में तक़सीम करा सकते हैं। तो हासिल कलाम ये हुआ कि करोना के होते हुए हम ऐसा ना हो कि क़ुरबानी से इज्तिनाब करें और क़ुरबानी को तर्क कर दें। करोना के होते हुए एहतियाती तदाबीर के साथ साथ हम क़ुरबानी के फ़रीज़े को सर अंजाम दें। करोना और क़ुरबानी इसको हम साथ साथ चलाएं। इस साल हमें चूँकि 100 साल बाद इस करोना का सामना हुआ है, तो करोना के होते हुए क़ुरबानी हम लाज़िम करें। ऐसा ना हो कि करोना की वजह से हम क़ुरबानी को छोड़ दें। तो ये प्रैक्टिस जो है वो पूरे साल में नहीं आएगी। ये क़ुरबानी करने का जो मौका है ये पूरे साल में नहीं आएगा, और क़ुरबानी हम ज़रूर करें और एहतियाती तदाबीर को बरूएकार लाते हुए, तमाम SOPs पर अमल करते हुए, प्रिकॉशंस के साथ क़ुरबानी करें। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।